देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, इंद्र को बछड़ा बनाया और स्वर्ण पात्र में सोमरस का दोहन किया। सोमरस, सोमरस में माने आप लोग समझते होंगे मदिरा। मदिरा नहीं है, शराब नहीं है। नहीं कहते हैं सोम सुरापुरखे पीते थे, हम पी रहे हैं तो क्या गलत है। देवता भी जो है कि सोमरस का पान करके मदमस्त रहते हैं। सीरियल धारावाहिक में जो दिखाता है सब बकवास है भैया। सोमरस मादक पदार्थ नहीं है, परम पवित्र पेय पदार्थ है। उसका पान करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सोमरस से ही सोम यज्ञ होता है। प्राचीन इतिहास के अगर विद्यार्थी आप में से कोई होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा सोम यज्ञ, जो उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ हुआ करते थे। नहीं अगर पढ़ा होगा तो जयशंकर मिश्र की पुस्तक उठाइए और 667 से 887 के बीच में देखिए, बीच में आपको कहीं मिल जाएगा, 700 कुछ पेज नंबर पर मिल जाएगा, ध्यान से याद नहीं है हम। यज्ञों का वर्णन, उसे सोमरस से सोम यज्ञ होता था। सोमरस बनता कैसे था? हिमालय की कंदराओं में, और भी कई कुछ पर्वत हैं, हिमालय के में ही पर्वत पाए जाते हैं। कुछ एक पर्वत का नाम भी था, याद नहीं हमें। तो गुप्त कंदराओं में जो है कि सोमलता हुआ करती थी। सोमलता, सोमलता जिसको चंद्रलता भी बोला जाता है। सोम चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सोमवार, इसीलिए सोमवार को शिव जी की पूजा करती है, क्योंकि चंद्र शिव जी के ही मस्तक पे है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, जिन पर आश्रित होने मात्र से ही वक्र चंद्रमा भी सभी जगहों पर वंदित होता है। वक्र टूटा हुआ चंद्रमा और आश्रित हो गया शिव जी के मस्तक पर, तो शिव जी की पूजा हो रही है, तो साथ में उस चंद्रमा की भी पूजा हो रही है। उस चांद का पूजा करने कोई नहीं जा रहा, पर शिव जी की पूजा कर रहा है तो उसकी भी पूजा हो जा रही, क्योंकि उस सर पे ही है। तो जो है कि तो सोमवार को इसलिए शिव जी की पूजा की जाती है। चंद्र का दिन है, सोम माने चंद्र, तो सोमलता को चंद्रलता भी बोला जाता है। उसमें 15 पंखुड़ियाँ होती हैं, 15 पंखुड़ियाँ, और दिखती 15 नहीं। पहले कभी जाएंगे तो एक भी नहीं देखेंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 15, फिर कभी 0। क्या चक्कर है? जो हिंदी महीना जो होता है, हिंदू में कैलेंडर में आप देखेंगे, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये सब जो होता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष 15 दिन का एक पक्ष, और 2 पक्ष मिलकर एक महीना बनता है। पहला को अनहरिया, दूसरा को अजूरिया बोलते हैं। अनहरिया को कृष्ण पक्ष, कहीं कृष्ण माने काला होता है, और अजूरिया को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तो कृष्ण पक्ष में देखते हैं कि भैया जो है कि शुक्ल पक्ष से आरंभ करिए, तो कृष्ण पक्ष से माने महीना आरंभ होता है, लेकिन हम शुक्ल पक्ष से उदाहरण देने के लिए बता रहे हैं। शुक्ल पक्ष के पहले तिथि को आप देखेंगे तो चांद 1 कला बढ़ा होगा, थोड़ा सा हल्का सा चांद देखिएगा। द्वितीया को देखेंगे 2 कला बढ़ेगा, तृतीया को देखेंगे 3 कला बढ़ेगा, चतुर्थी तिथि को देखेंगे 4 कला, इसे बढ़ते बढ़ते 15वें दिन, शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको पूर्णिमा बोला जाता है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा की 15 कलाएं उस दिन होती हैं। 15 कला में चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्ण रूपेण हुआ होता है, गोल एकदम चांद। और फिर शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष जब आता है, अगले महीने का जब कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा को देखेंगे चांद 1 कला घट जाएगा, द्वितीया को देखेंगे 2 कला घट जाएगा, तृतीया को 3 कला घट जाएगा, और घटते 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 15वें दिन कृष्ण पक्ष के, जिसको अमावस्या बोला जाता है, उस दिन चंद्रमा पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, उसकी एक भी कला दिखाई नहीं देगी। और एक भी कला न दिखाई देना भी एक कला है शर्मा जी, एक भी कला न दिखाई दे यह भी एक कला है, एक भी कला ही न दिखाई दे। इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं मानी गई। एक तो ये 15, प्रथमा को 1 कला बढ़ा, द्वितीय को 2 कला बढ़ा, तृतीय को 3 कला, इसे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को 15 कला में आ गया, और अमावस्या को एक भी कला ही नहीं दिख रही है, तो ये 16वीं कला है चंद्रमा की। इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं। तो ऐसे आप देख, तो उसी तरह जो है कि जो सोमलता है वह भी है। उसमें आप शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को देखेंगे तो उसमें से 1 पंखुड़ी निकली होगी, द्वितीया को देखेंगे 2 पंखुड़ी निकली होगी, तृतीया को 3 पंखुड़ी निकली होगी। ऐसे करते करते जब पूर्णिमा आएगा शुक्ल पक्ष का 15वां दिन,
तो 15 पंखुड़ियाँ उसमें आपको देखने को मिलेंगी, वो खिला रहेगा पूरी तरह से। खिल गया जब पुण्य तो मंजुल सुकोमल पुष्पवर्मन, लुब्ध मधु के हेतु मडराने लगे आने प्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी, सदा रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरिया गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। महादेवी वर्मा की कविता है, पूरा पढ़िएगा, संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति का पता चलेगा आपको। खैर, तो पूरी तरह से पूर्णिमा को खिल जाता है। फिर कृष्ण पक्ष में देखेंगे, प्रथमा को उसकी एक पंखुड़ी गायब, द्वितीया को दूसरी पंखुड़ी भी गायब। ऐसे करते करते 15वें दिन कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या के दिन एक भी सोमलता की पंखुड़ी नहीं दिखाई देगी, वो सोमलता आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो उस सोमलता से उसको लाया जाता था तोड़ के, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसका मंथन होता था, वेदिका बनाई जाती थी, उससे रस निकाला जाता था वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, और उस रस से सोम यज्ञ किया जाता था, सोम रस से। और उस सोम यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव उस सोम रस की ऊर्जा को ले जाते थे, उस सोम रस को ले जाते थे देवताओं के पास, और देवता उस सोम रस को का पान करते थे, उन्हें ऊर्जा मिलती थी। सब प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे, जयशंकर मिश्र की पुस्तक। तो जो है कि और कई सारी पुस्तकें, एक ही पुस्तक में नहीं है, कई पुस्तकों का सार है, लेकिन आप प्राचीन इतिहास का कोई पुस्तक ना पढ़े, श्रीमद् भगवत महापुराण में ये रहस्य आप जान सकते हैं, बड़ा बढ़िया। तो जो है कि कहाँ पर थे हम, हाँ, तो उस सोम रस से इनको ऊर्जा मिलती थी देवताओं की, और उससे जब ताकत शक्ति जब मिलती थी तो ये राक्षसों से युद्ध करते थे। इसीलिए राक्षस जब है जो थे वो यज्ञ किसी को करने नहीं देते थे कि यज्ञ करेगा सब, सोम रस जाएगा, अग्निदेव लेकर जाएंगे, देवताओं को मिलेगा, पिएगा, सब ताकतवर होगा, हमको मारेगा सब। और यज्ञ सब नहीं करने देता था, इसलिए भटकाने के लिए उन्हें बृहस्पति ने चारवाक दर्शन का उपदेश दिया। जो चारवाक दर्शन आगे चल के हुआ, उसके आदि आचार्य बृहस्पति ही माने जाते हैं, राक्षसों को पथभ्रष्ट करने के लिए कि ये इसमें सब कुछ नहीं है, संघर्ष में आराम से मौज मस्ती में रहो, सुरा पियो, सुरा पान करो, यावत जीवित सुखम जीवित, तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतल, सब जो है कि दर्शन शास्त्र में आप पढ़ेंगे। तो चारवाक दर्शन के जो है कि आदि आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं, देवगुरु हैं, तो उन्होंने राक्षसों को उपदेश किया था। खैर, तो जो है कि तो वो सोमरस, जिससे सोम यज्ञ, परम पवित्र पेय रस सोमरस, और लोग कहते हैं कि देवता भी पीते हैं मदिरा। मदिरा पान नहीं है भैया, मादक पदार्थ नहीं है, परम पवित्र, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, कोई मनुष्य पान कर ले तो उसका वो मदिरा है क्या जो आजकल लोग पीते हैं, वो राक्षसों का आहार है, राक्षसों का पेय है, सुरा। देवताओं, जब दैत्यों की बारी आई देवताओं के बाद, तो दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया। प्रहलाद जी क्योंकि संत श्री हरि विष्णु के भक्त, और ईरा गैरा नथ वगैरह किसी को अब जो है कि किसी गम जो है कि कोनो महाराक्षस को लेते आए, महादुराचारी को लेते आए, वो का पृथ्वी माता अपना रस देंगी उसे, उसको बछड़ा बना कर लाएंगे। तो जो है कि इन्होंने महात्मा का चयन किया, प्रहलाद जी का चयन किया। तो जो है कि प्रहलाद जी के बछड़ा बनकर इन्होंने दैत्यों ने हाथ जोड़ के कहा कि हमको सुरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप सुरा का दोहन करिए। स्वभाव है, प्रहलाद जी ने भी सोचा कि भाई स्वभाव से विमुख कोई नहीं हो सकता, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। हालांकि सिग्नेचर लोग बदल देते हैं, नेचर भी आजकल बदल जाता है, और है भी परिवर्तन प्रकृति की अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। परिवर्तन प्रकृत्याः अपरिवर्तनीय प्रवृत्त्यास्ति, चेंज इज अनचेंज्ड नेचर ऑफ नेचर। तो लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता। इस भावना से प्रहलाद जी ने भी कहा ठीक है, हम सुरा का दोहन करेंगे। लौह पात्र में, लोहे के पात्र में उन्होंने सुरा का दोहन किया, वो सुरा है मदिरा। और दैत्यों का पान, जो मदिरा का पान करते हैं वो राक्षसे हैं, और जो कहते नहीं हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, गीत गाते हैं। तो ये जो है कि और कुछ नहीं है, ये शूर्पणखा के एक वाक्य का ट्रांसलेशन है, बॉलीवुड भाषा में ट्रांसलेशन। शूर्पणखा कौन है? हमें एक मास्टर साहब थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे 12वीं में, मैनेजर सर। तो मैनेजर सर कहते थे जिसके नाखून सूप जैसे हों वो रावण की बहन। शूर्पणखा रावण की। शूर्पणखा माने सूर्प माने सूप,
नखा शूर्पणखा नख, जिसके नाखून जिसके नख सूप के जैसे लंबे लंबे हों वो रावण की बहन है। शूर्पणखा रावण के बहन है। हमारे नाखून अभी अभी सूप के जैसे हो चुके हैं इसको काटेंगे हम कल, जो है कि भूल जाते हैं, समझिए नहीं मिलता, जो है कि विस्फोट हो जाता है। खैर, और जब यह याद पड़ता है तो यह याद आता है तो पता चलता है कि आज शनिचर है, आज शनिवार, कहीं मंगलवार को याद आएगा, कहीं बृहस्पतिवार को याद आएगा, उस दिन काटेंगे नहीं। तो खैर तो जो है कि शूर्पणखा रावण के बहन, लेकिन दूसरे अर्थ में देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ बता दिया। शूर्पणखा रावण की बहन है भाई। जब सुंदरकांड का है, वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड आप पढ़िएगा, यूपीएससी में जो संस्कृत ऑप्शनल जो रखते होंगे, बहुत कम ही लोग रखते हैं, लेकिन जो रखते होंगे तो उसमें सिलेबस में है पूरा सुंदरकांड पढ़ना है वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण का एक तो संक्षिप्त परिचय पूरा हर जो है कि कांड का हर अध्याय हर सर्ग पढ़ना है, लेकिन जो पूरे डीप में जिसका गहन अध्ययन करना है वो है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड जब आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी के रामायण की बात नहीं कर रहे, वाल्मीकि रामायण में, तो वहाँ पर अशोक वाटिका में जो है कि अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और शूर्पणखा आती है। कुछ राक्षसियाँ कहती हैं इसे मार देंगे, काट के खा जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। शूर्पणखा आती है, कहती है नहीं नहीं, ऐसे मारूंगी काटूंगी ऐसे खाऊंगी नहीं, पहले एक काम करो, पहले मुझे सुरा ला कर दो। कौन सुरा? जो सभी शोकों का नाश करने वाली है। माम सुरानिय सर्व शोक प्रनाशिनी, पहले सभी शोकों का नाश करने वाली सुरा को लाकर मुझे दो, सुरा का मैं पान करूंगी, फिर उस सुरा का छिड़काव इस पर करूंगी सीता पर, और फिर इसे मारकर काट के खाऊंगी। तो माम सुरानिय सर्व शोक प्रनाशिनी, सभी शोकों का नाश करने वाली सुरा को लाकर मुझे दो। तो ये राक्षसी शूर्पणखा का वाक्य है कि सुरा जो है सभी शोकों का नाश करती है, गम को दूर करती है। और उसी का ट्रांसलेशन बॉलीवुड में कर दिया गया, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। तो जो है कि ये शूर्पणखा के वाक्य का ट्रांसलेशन है बंधु। तो इतना समझ गए कि मदिरा जो है वो सोम रस नहीं है, वो सुरा है। सोम रस और सुरा में अंतर समझे। फिर बारी आई ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और छंद का दोहन किया। छंद ही ब्राह्मणों का पान है, छंद ही आनंद है।